लीजिए, आखिरकार संजय निषाद जी गंगा जैसे पवित्र हो ही गए, भगवा की गोद में जाकर बैठ गए, इसलिए दावा है कि वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो गए। अगर अब भी नहीं समझ पाए तो आगे समझ जाएंगे। आज से औपचारिक रूप से निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो चुका है। निषादों को लुभाने और रिझाने के चक्कर में बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मोहर लगा दी। फैसला हुआ कि गठबंधन जारी रहेगा और सीटों के बंटवारे पर भी बीजेपी ने संजय निषाद को खुश कर लिया। ये सारी बेचैनी पूर्वांचल की थी, जहां निषाद वोटर बीजेपी से खास नाराज होकर बैठा है। ये वही संजय निषाद हैं जो कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए और उसी स्टिंग ऑपरेशन में तन कर कह रहे थे कि बीजेपी जाएगी कहां, आना तो निषादों के पास ही पड़ेगा। सुना है तन कर बीजेपी को झाड़ लगाने वाले संजय निषाद बकरी की तरह मिमियाते हुए एक सीट पर मान गए, और वो सीट भी क्या, विधान पार्षद की। दरअसल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सहमति बनी कि निषाद पार्टी को गठबंधन के साथ ही विधान परिषद की खाली 4 सीटों में से 1 सीट दे दी जाएगी। लेकिन इसे भी फाइनल तब माना जाएगा जब संजय निषाद धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने आएंगे, यानी जब तक मुलाकात होगी नहीं तब तक बात होगी नहीं। बीजेपी की बेचैनी इस वजह से पूर्वांचल में बढ़ी है क्योंकि इंटरनल सर्वे में पार्टी पिछड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 5% आबादी निषादों की है। मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप और सोहैया निषादों की उपजातियां हैं। पूर्वी यूपी में वाराणसी और गोरखपुर के बाद भदोही, मिर्जापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मछली शहर और डुमरियागंज ये वो इलाके हैं जहां निषादों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यानी गंगा किनारे के सारे इलाकों में ये वोटर सत्ता हिला देने की हैसियत रखते हैं। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव एससी वोट बैंक पर यूपी में पूरी तरह से फोकस कर रही है। ऐसे में उसे ये लगता है कि निषाद वोट अगर जुटा ले तो पूर्वी यूपी में अपना काम बन जाएगा और ऐसे में चुनावी लड़ाई में बीजेपी आगे निकल जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय इलाके से सटी हुई लोकसभा है मछली शहर। इसी मछली शहर से बीजेपी के सांसद हैं रामचरित्र निषाद। रामचरित्र खुद निषाद समुदाय से आते हैं, लेकिन पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है। पार्टी को कोई बाहरी सपोर्ट चाहिए और वो संजय निषाद के तौर पर पूरी हुई है। बीजेपी अपने ही नेता को किनारा कर रही है, बाहरियों को गले लगा रही है। वैसे भी संजय निषाद को उत्तर प्रदेश का दूसरा ओम प्रकाश राजभर माना जाता है। ये वही निषाद पार्टी है जो पीठ में छुरा भोंकने के लिए जानी जाती है, जिसके साथ गठबंधन कर अखिलेश ने गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी दे दी। प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद बन गए। संजय निषाद के भरोसे ही मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने राजेश बिंद को टिकट दे दिया, जो कि निषाद बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और ये वही संजय निषाद हैं जो कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कहते हुए पकड़े गए कि बिहार वाले सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश साहनी यूपी में आए तो मारे जाएंगे। हमारे लोग तैयार बैठे हैं। तो सवाल यही है कि संजय निषाद के तौर पर गठबंधन का सहयोगी मिला है बीजेपी को, या दंगे और मारकाट करने की धमकी देने वाला नेता मिल गया। ये बेहतर तो बीजेपी ही बता सकती है।